नमस्कार। दिल्ली एनसीआर वालों, जो लोग सर्दी का मजा लेने के लिए हिल स्टेशन की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए, शायद बल्कि अपना बैग अनपैक कर लीजिए। उसकी वजह मैं बताता हूं, क्योंकि कड़कड़ाती सर्दी ने दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत का जो मौसम है वो बदल दिया। बल्कि कश्मीर, मनाली, शिमला जैसा जो मजा वहां मिलता है आपको एनसीआर में ही मिलेगा। पारा जो है वो 1.5 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है दिल्ली एनसीआर का। हुसैन, आप कहां बाहर जाने की बात कर रहे हैं इस मौसम में? तो मैं ये देख रही हूँ कि कैमरे के पीछे जितने कैमरा पर्सन हमारे खड़े हुए हैं उन्हें तो कमरे के अंदर भी चैन नहीं है। एक स्वेटर, एक जैकेट डाला हुआ है उन्होंने और एक मफलर रूपी कंबल भी गले में लपेटा हुआ है। मीनाक्षी, अब देखिए, सर्दी का आलम यह है कि रजाई कंबल ओढ़ने पर हाथ पैरों का सुन्नपन नहीं जा रहा है और लोग कंबलों से बाहर निकलने की भी नहीं सोच रहे हैं। इसलिए ज्योत्सना, ठंड से बचने के लिए कोई बिस्तर में भी ग्लव्स पूजा मोजे पहनकर चाय पी रहा है। पूजा और मीनाक्षी जी आपने तो टांग खींचने की कसम खा रखी है। नहीं लगती हमें ठंड, नहीं लगती, हम योग करते हैं इसलिए ठंड नहीं लगती। और जो थोड़ी बहुत लगती है ना हुसैन शुरुआत में, वो योग करते करते बॉडी इतनी गर्म हो जाती है कि फिर बाद में गर्मी बहुत लगने लगती है। बिल्कुल ज्योत्सना, तो कोई बिस्तर में हाथों को गर्म रखने के लिए हीटर के सामने बैठा हुआ है। इस कदर मजबूर हो गए, इतनी ठंड लग रही है लोगों को। चलिए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि एक पैग ले लो, सारी सर्दी गायब। कुछ लोग ये भी ज्ञान देते हैं फिरते हैं कि सिगरेट का एक कश अंदर गया, सर्दी बाहर। लेकिन क्या वाकई शराब पीने से सर्दी भागती है, सिगरेट सर्दी को भगाती है? इसका जवाब भी आज आपको मिलेगा। हुसैन, सच तो यह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ज्यादा अल्कोहल लेने से शरीर का तापमान घट जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। वैसे शराब पीने को लेकर एक मिथ ये भी है कि थोड़ी थोड़ी पीने पर ये नुकसान नहीं देती, जबकि ना थोड़ी ना ज्यादा शराब किसी भी लिहाज से सेहत के लिए ठीक नहीं है। असल में अल्कोहल स्लो पॉइजन की तरह काम करती है, क्योंकि WHO के मुताबिक इससे 7 तरह के कैंसर का खतरा तो बढ़ता ही है, लिवर, किडनी और आंतों को भी नुकसान पहुंचता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शराब ही सेहत की दुश्मन है, सिगरेट भी उतना ही नुकसान करती है। ठंड में सिगरेट पीने से खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि इस मौसम में जब कोई सिगरेट को सुलगाता है तो जो धुआं वो सिगरेट से निकलता है वो हवा में मौजूद नमी में घुलकर रह जाता है, ठहर जाता है, फिर अंदर भी पहुंच के वो काफी नुकसान पहुंचाता है। और फिर ये वही धुआं है जो दोबारा कश लेने पर अंदर जाता है। यानी स्मोकर और पैसिव स्मोकर, यानी उनके आसपास रहने वाले लोग जो अननोइंगली उस धुएं को इनहेल कर रहे हैं, दोनों आप खुद बन जाते हैं, जो पहले ही कमजोर फेफड़ों पर डबल अटैक करता है। तो समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, सर्दी दूर करने के लिए न शराब पीजिए, न सिगरेट का कश लीजिए। सिर्फ आधा घंटा हमारे साथ स्वामी रामदेव के साथ योगाभ्यास कीजिए, सारी बुराइयों से खुद को बचा लीजिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम पूजा जी और ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन जी। देखो, हमारे साहब विकास जी क्या क्या पीते थे, क्या क्या पी लेते थे? सिगरेट और दारू रोज पीता था। रोज? और कम से कम 20 सिगरेट। 20 सिगरेट? एनडीए से मैं रोज पीता था। एनडीए से? वो आर्मी में थे ना, तो वहां से थोड़ा सस्ती मिलती है क्या? नहीं खरीद के पीता था। खरीद के पीते? पता नहीं सीएसडी कैंटीन में आती है कि नहीं आती? 1990 में छोड़ी, 69 से स्टार्ट की थी और 1990 में छोड़ी वो। हार्ट अटैक आया था। हाँ, हार्ट अटैक के बाद पता लगा ये तो मामला गड़बड़ है। और आपने कब छोड़ी बेटा? मुन्ना बाबा 1 महीना हो गया छोड़े। हाँ, क्या पीता था? सिगरेट पिया करता, 2 डब्बी पी जाया करता। 2 डब्बी? 3 डब्बी भी हो जाया करती, नींद ना आया करती, रात में पिए भी ना। ये आ जाए तो ये तो हरियाणा का छोरा, इतना इसने छोड़ दी। और आपने कब छोड़ी थी भाई? मैं 2008 में बाई छोड़ी। इंडियन आर्मी से हूँ मैं, एक्सर सूबेदार रिटायर हूँ, 15 डोगरा से। 15 डोगरा यूनिट थी मेरी। हाँ, 2008 में इधर आया था बच्चे को लेके। एडमिशन तो हुआ नहीं था, पर मैं इम्प्रेस हो गया, मैंने छोड़ दिया सब कुछ, मीट मच्छी शराब सब कुछ एक दिन में छोड़ दिया। एक दिन। ये जोरदार काम कर दिया भाई, एक दिन में सारी छोड़ दी है। जितने यहाँ बैठे हुए हैं ना, इन्हें सब ने छोड़ी है, बीड़ी, सिगरेट, शराब। और तू क्या पीता था? मैं सिगरेट बहुत पीता था, तंबाकू बहुत खाता था बाबा। और अब छोड़ दी? सब छोड़ दिया बाबा। और आपने क्या छोड़ी?
पान तम्बाकू बीड़ी सिगरेट सब छोड़ दिया। बड़ा नुकसान किया इन्होंने देश का स्वामी जी। तम्बाकू और वाइन पीता था मैं। वाइन और मैं सिगरेट पीता था 40 साल से स्वामी जी, अभी 40 साल से 2 पैकेट अभी छोड़ दिए। आधी उम्र सिगरेट पीने में यहाँ आते ही ये छोड़ दी। निकाल ये दी लग रहा जोरदार है। काम है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 40 साल की एक दिन में, ये तो जोरदार काम है। अब जिनको छोड़नी है चलो खड़े हो। अच्छा जिनको स्वामी जी, छोड़नी है सुबह सुबह दौड़ लगाया करें। स्वामी आज जी हमारे देखिए, मेरा सूर्य कोई उदय भी तजुर्बा बढ़िया हो नहीं रहा है, सामने। नशे का मेरा कोई खुद का जाती नहीं। तजुर्बा नहीं है, लेकिन सुनते हैं कि एक सुरों वाले बाबा थे पंकज उदास साहब, वो कह गए कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, तो लोगों ने बड़ा सीरियसली लिया उसको। तो जो लोग नहीं भी पीना चाहते वो भी थोड़ी थोड़ी पी लेते हैं। अरे अमिताभ बच्चन भी तो फिल्म में कह रहे थे थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। तो बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जिन्होंने बड़ा इंस्पायर किया लोगों को। जो लोग स्वामी जी नशे की गिरफ्त में होते हैं, जाहिर है उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। बाकी सारी बातें हंसने की अलग हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि नशा किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। और स्वामी जी, आसानी से सर्दी में कोल्ड कफ वायरल अटैक उन पर ज्यादा होता है। तो जिन लोगों को स्मोकिंग और अल्कोहल की, नशे की लत है, स्वामी जी सबसे पहले इस सर्दी में उनकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए कुछ योगाभ्यास करवा दें। और ये नशे की लत छूटेगी कैसे, जरा इसके बारे में भी समझाइए, थोड़ी डांट भी लगा दीजिए चाहे तो देखो, ये दो अभ्यास तो योगिक जॉगिंग के, या सुबह उठ करके दौड़ ही लगा ले। जैसे मैं रोज दौड़ लगाता हूं, तो इतनी मस्ती रहती है सुबह उठते ही और शाम को 10 बजे तक। फिर उसके बाद देखो, जैसे बालक बोल रहा था, नींद नहीं आ रही थी बाबा। अब तो बढ़िया है ना भाई, चलो करो। अब योग से इतनी बढ़िया नींद आ रही है, जरूरत नहीं पड़ती। अब ये देखो, एक बात तो है, ये हिम्मत का काम होता है। कहते हैं बड़ी तलब उठती है, बड़ा एडिक्शन हो जाता है, निकोटीन की डिमांड होती है अंदर से। अरे भाई, ये शरीर की खुराक, मन की, आत्मा की खुराक नशा नहीं है। पहले तो वैचारिक तौर पर हमें स्पष्टता चाहिए कि हमें मस्ती किसी नशे से नहीं पानी। यहाँ 36 बिरादरी के लोग आते हैं। यहाँ पर भी अभी भी मैं देख रहा हूँ, शैलेश पटेल है, नर्मदा प्रसाद मिश्र हैं, श्याम बाबू हैं, वसंत जी हैं, श्री भगवान जी हमारे गोलिया जी हैं। किसी को आर्मी में, किसी को फौज में, किसी को ऐसी सोसाइटी में, ऐसे ही मित्रों में। ये दरअसल संग दोष है और कुछ नहीं है। अब जैसे हमारे ऊपर ये रंग इसलिए नहीं चढ़ा क्योंकि बचपन से गुरुकुल में आ गए थे, फिर घर पर ही जन्म के जो पिता हैं, दादाजी, उनके हमने खुद ही छुड़वा दिए। तो ये एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। 10 बार तो ऐसे कम से कम ये सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा दौड़ लगाए सुबह सुबह। और जो जवान बच्चे हैं उनको तो खेलना चाहिए खूब, गेम्स, कबड्डी, कुश्ती, दौड़ और भी अलग अलग प्रकार के गेम्स हैं। उनमें जब बच्चे गेम्स में लग जाते हैं ना, तो अपने आप नशा छूट जाता है। ये हमने अलग अलग प्रसंगों में देखा है। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के हमारे चेयरमैन हैं आदरणीय श्री MP सिंह जी, उन्होंने अपने गांव में प्रयोग किया, आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रयोग किया। वो बच्चों से गेम करवाते थे और गेम करते करते बच्चे अपने आप ही नशा छोड़ देते थे। दूसरा, जिनको नशे की लत पड़ जाए ना, आज हमने सारा साजो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। जिनको बहुत ही ज्यादा नशे की लत हो, 10 बार से ऐसे शुरू करें। जो जवान है तेजी से कर लिया करें, ऐसे जो जवान है वो तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसमें तो क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, ऐसे ऐसे। अच्छा स्वामी जी, और जो इतना ना कर सके तो चलो उल्टे लेट जाओ। तो ये जी मेरे भाई द्राक्षासव। स्वामी जी, बुरी चीज में गजब का एक उनके अट्रैक्शन होता है, एक माया जाल सा होता है, वो अपनी तरफ खींच रहा होता है, और बस इसी से बचने की जरूरत होती है। और जो इससे बच गया, फिर वो अपने आप को वहां पहुंचा लेगा जहां कुदरत उसे पहुंचाना चाहती है। अच्छा देखिए, सर्दी बढ़ती नहीं कि पीने वालों को बहाना मिल जाता है, दूसरों से भी वो कहते मिल जाएंगे, भाई थोड़ी सी ले लो, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है, थोड़ा सा जुकाम हो रहा है तो थोड़ी सी ले लो।
जबकि हेल्थ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि शराब पीने से उल्टा हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में स्वामी जी, जो लोग शराब के आदी हैं वो लोग इस बुरी आदत को कैसे छोड़ सकते हैं, और साथ में सर्दी से बचने का जो बहाना उन्होंने लगा रखा है वो भी कैसे छूटेगा? अब देखो, आपने सर्दी जुकाम की बात की। पहले फौजी गांव में आया करते थे तो क्या लाते थे वो, बोले शराब लाते थे, बोले इसको वो, और क्या बोलते थे उसको, ब्रांडी। तो सर्दी के लिए बता, चेहरे खिले हुए हैं स्वामी जी। अब देखो, पुराना वक्त याद आ रहा है। एक ने गांव में बोला, भाई खांसी खत्म हो जाएगी, ब्रांडी पी ले। और मैंने देखा गांव में कुछ एक एक दो चम्मच बालकों को दे दिया करते। अब इतने बावड़े लोग थे। अब ये कोई खांसी की दवा है? एक बोला जी खांसी खत्म हो जाएगी, दूसरा बोला ना हो, बोले मेरी तो 400-500 बीघा जमीन खत्म होगी, तेरी खांसी खत्म ना हो। ये भी सही है। तो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, लेकिन सीरियस बात ये है कि देखो, खांसी के लिए हमने श्वासारी बना रखा है, लंबे लंबे श्वास लो। खांसी के लिए श्वासारी, ब्रोनकोम। खांसी के लिए दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश और कंठामृत और लौंग आदि, खदिरादिवटी। और आज तो मैंने ये थोड़ी सर्दी ज्यादा हो रही थी, ठंडक ज्यादा थी, तो ये अदरक का हमने कैंडी बना रखी। तो अदरक की कैंडी मैंने ऐसे मुंह में डाली और इससे इतनी गर्मी आ गई अंदर से, पता ही नहीं कि यहाँ ठंड भी है। हाँ, शीतलहर तो नहीं चल रही आज, हवा नहीं चल रही, लेकिन पहाड़ों पर बर्फ पड़ी ना, तो हरिद्वार से लेकर के और दिल्ली तक भी। और एक ने अभी सुबह सुबह फोन किया, बोले जी नारनौल में तो नलों में पानी जम गया। माने चूरू से लेकर के, नारनौल से लेकर के टेम्परेचर ठंडा हो गया। तो बोले भाई गर्मी चाहिए, तो गर्मी चाहिए तो दूध में शिलाजीत ले लेना। गर्मी चाहिए तो थोड़ा सा भस्त्रिका भुजंग आसन के साथ ऐसे ऐसे कर लो, और जो जवान है तो थोड़ी दंड लगा लो ऐसे। तो देखो ऐसे, और ज्यादा ताकत चाहिए तो थोड़ा ऐसे कर लो। अब ये देखो, हमारे एक्स आर्मी मैन सब भुजंग आसन कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं। अब जो ऐसे करेगा उसका तो शरीर ऐसे ही गर्म हो जाएगा ना। और बैठे बैठे किसी को शरीर गर्म करना है तो अपना भस्त्रिका ही कर लो। और खास बात देखो, ये कोई दारू पीने से, ब्रांडी पीने से, वाइन पीने से सब कर्म करके बैठे हुए हमारे, सब करके देखा हुआ है। तो भाई ज्यादा गर्मी योग में है कि दारू में है? योग में। जोर से बोलो, योग में। हाँ, सारे के सारे बोल रहे हैं, सबका एक्सपीरियंस बोल रहा है। अब स्वामी जी एक और रिसर्च की बात और कर फिर लेते भी हैं। जी, उस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए द्राक्षासव ले ले। जी मेरे बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, एक ताज़ा रिसर्च से पता चला है कि शराब से 7 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब इसमें लिवर का कैंसर है, कोलोन कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर। और मुंह का कैंसर तो मेन है, जो लोग अल्कोहल से शरीर को नुकसान कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्या वहां से रिकवरी मुमकिन है? ये भी जरा समझाएं। हाँ, ये मैं बताता हूँ। देखो, एक तो आज से करीब 20 साल पहले SGPGI के जो डायरेक्टर थे, उनके साथ मेरी मीटिंग चल रही थी। तो उन्होंने कहा जी अब तो रिसर्च ये बता रहा है कि एक बूंद भी दारू के अंदर जाती है वो भी बीपी को बढ़ा देती है। पैक तो बहुत बड़ी चीज है, तो एक बूंद भी दारू के भीतर नहीं जानी चाहिए। अब यहाँ आकर के इनका विश्वास भी दृढ़ होगा। और कुछ ने 10-10, 20-20 साल से छोड़ रखी है, और इससे भी ज्यादा खतरनाक होता है सिगरेट छोड़ना, वो भी छोड़ करके यहाँ पर बैठे हुए हमारे भाई। योग करने से फिर इधर मन ही नहीं करता। लेकिन मुंह का कैंसर हो या पेट का कैंसर हो, लीवर का कैंसर हो या लंग का कैंसर हो, ब्लड कैंसर भी बहुत ज्यादा हो रहा है। और ब्लड कैंसर में तंबाकू और ये वाइन
दोनों की बड़ी भूमिका है। तो क्या क्या करें? तो एक तो सिस्टोग्रिट डायमंड ले लें, सुबह उठते ही एक गोली, सुबह दोपहर शाम 3 बार खाली पेट एलोवेरा की जूस के साथ ले लें, सौंफ के पानी के साथ ले लें। सौंफ का पानी और जीरा धनिया सौंफ मेथी अजवाइन का पानी से लेते हैं तो वैसे भी दारू की इच्छा भी नहीं होती है। तो खाली पेट सिस्टोग्रिट और खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड ले लें, करक्यूमिन गोल्ड संजीवनी बटी, और उससे ये मुंह का कैंसर से लेकर के लंग का कैंसर, ब्लड का कैंसर, लीवर का, आंतों का कैंसर दूर होता है। इसमें एक खास बात और जो मैंने 2-3 दिन पहले भी बताई थी, काकड़ा सिंगी का प्रयोग कर लें। काकड़ा सिंगी बड़ा अच्छा होता है। और पेट का कैंसर हो जाए तो मंडूक आसन से लेकर के गोमुखासन तक बैठ करके और लेट करके भी अभ्यास बताएंगे अभी। काकड़ा सिंगी इसका काढ़ा बना लें, 20 ग्राम ले लें और 500 ग्राम पानी में 500 ml पानी में पका लें, 50 ml बच जाए तब उसको छान करके पी जाए। ऐसा इसका विधान है और उसका हमने रिसर्च किया। काकड़ा सिंगी अद्भुत है किसी भी तरह के कैंसर के लिए। हमने ब्लड का कैंसर, लंग का कैंसर, यूटेरिन कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, इसके ऊपर ब्रेस्ट का कैंसर, इस पर तो विशेष रूप से उसका अनुसंधान कर लिया। काकड़ा सिंगी बड़ी जबरदस्त है इसमें। और सुबह उठ करके गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये इसमें अप्रतिम लाभ करते हैं। तो ये सप्तामृत हमने कई बार बताया हुआ है, ये भी कैंसर की अप्रतिम औषधि है। और अभी तो सर्दियों में इसकी मात्रा डबल कर दे तो सर्दी भी नहीं लगती है। सिस्टोग्रिट, काचनार, वृद्धि बाधिका और करक्यूमिन गोल्ड जब इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं तो ठंड भी नहीं लगती, सर्दी भी नहीं लगेगी। और कैंसर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज तक का हमने ठीक किया है मेरी बहन। और एडिक्शन के लिए मैं कह रहा था कि ये द्राक्षा सो पी लिया करें जिनको दारू का एडिक्शन है ना, किसी भी प्रकार का, वाइन का, तो खाने के बाद ये उससे बच जाएंगे। उसका दिमाग की नस नाड़ियों पर असर हो जाता, हाथ कांपने लगते दारू ना पिए तो। अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ले लें। जैसे स्वामी जी बता रहे थे विकास जी की हार्ट अटैक आ गया था तो हृदय पर असर आ जाए तो अर्जुनारिष्ट पी ले, पेट पर असर आ जाए तो कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट, और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन आदि रहे तो दारू और सिगरेट पीने की, तंबाकू की जरूरत नहीं, अभयारिष्ट पी ले तो पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई। स्वामी जी मैं देख रहा हूँ शराब पीने वाले थोड़ा नाराज हो रहे हैं और बहिष्कार की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ये बहुत गलत बात कर रहे हैं, शराबियों को आप ऐसे वैसे कह रहे हैं। तो भाई हम शुक्रिया भी उनका अदा कर देते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो आपने कुर्बानियां दी हैं वो कर्ज हम कैसे उठाएंगे। तो स्वामी जी जान न्योछावर कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं वही राष्ट्र निर्माण के लिए। ये बहुत भ्रम फैला हुआ है स्वामी जी कि उनके दिए हुए पैसे से ही देश की तरक्की हो रही है। बहरहाल नाराज होने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारी कोशिश ये है कि आप तमाम तरह की बीमारियों से बचे रहें। अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों को स्मोकिंग की आदत होती है और सिगरेट का धुआं सबसे ज्यादा लंग्स पर अटैक करता है। अब देखिए सिगरेट खरीदते हैं, पीते हैं, अपने फेफड़ों को नुकसान करते हैं। तो ऐसे में स्वामी जी प्राणायाम के अलावा लंग्स को हेल्दी रखने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है? देखो एक खास बात बताना चाहता हूं। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करवाते ही हैं, वो आगे भी करवाएंगे। हमने हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में पहली बार, क्योंकि पूरी दुनिया में सिगरेट पी जाती, बीड़ी नहीं पी जाती। बीड़ी, सिगरेट, चिमनी का धुआं, इनको लेकर के चूहों के फेफड़े पूरे खराब कर दिए। बाद में उनको हमने श्वासारी और ब्रोनकोम दिया और 100% उनके लंग रिकवर कर दिए। अब कुछ लोगों ने तो क्या कर लिया है, सिगरेट पीते हैं और खाली पेट एक श्वासारी और खाने के बाद ब्रोनकोम खा लेते हैं। बोला भाई ये सिगरेट के धुआं का इससे असर नहीं होगा। तो भाई ये देखो, ऐसा मतलब ये बेईमानी मत करना कि बाबा जी ने रास्ता बता दिया कि भाई सिगरेट पियो और श्वासारी और ब्रोनकोम खा लो एक एक, जब होने के बाद ही ठीक कर देते तो साथ ही साथ पी लेते। कुछ लोग लीवर खराब करते हैं, बोले हाँ लीवर खराब होता है इससे, वाइन से, दारू से, सभी प्रकार के लीकर से। तो बोले बाबा जी ने बोला था लिवोग्रिट खाओ, तो बोले हम खाली पेट खाते हैं लिवोग्रिट,
बाद में दारू पीते हैं ऊपर से, और खाना खा करके फिर सुबह ये अच्छा है स्वामी जी। स्वामी जी, मैं भी इसमें एक अनुभव जोड़ना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत तो भाई हो हमें प्रोत्साहन नहीं दे रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को तो जानती ऐसी हूँ। दवाइयां बना रखी है, एक कंपनी है, उसका नाम नहीं बोलूंगा, सुबह सुबह की 8 PM जी। स्वामी जी, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिनको जब उनकी सिगरेट दारू पीने की आदत के लिए टोका जाता है या समझाया जाता है, तो वो ये इस बात का हवाला देते हैं कि मेरे KFT, LFT, जो सारे लिवर और किडनी के टेस्ट और स्कैन हैं वो ठीक हैं, तो मैं उतनी ही क्वांटिटी में दारू का कंजम्पशन या सिगरेट का कंजम्पशन करता हूँ जिससे मेरे फेफड़े, लिवर और किडनी को नुकसान नहीं होता। तो स्वामी जी, अब ऐसे लोगों को कैसे समझाएं कि ये लॉन्ग टर्म नुकसान, स्लो पॉइजन हमारी ऑर्गन्स को ऐसे खराब करेगा कि फिर रिकवरी और रिवर्सल का टाइम नहीं मिलेगा? इसमें ज्योत्सना जी मैं 3 तरह की बातें कहता हूँ। कुछ लोग यह हवाला देते हैं कि सिगरेट मत पियो, इससे घर बर्बाद हो जाएंगे, परिवार बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो लोग कहते हैं हमारे पास इतना पैसा है, हमारा तो जितनी कि हम सिगरेट पीते हैं वो तो राई के बराबर है हमारे पैसे में। तो केवल पैसे का हवाला दे करके, ठीक है गरीब लोगों की गरीबी भी इससे बढ़ती है, लेकिन पैसे का हवाला देकर के सबको नशा मुक्त नहीं बनाया जा सकता। कुछ को हेल्थ का हवाला देते तो वो आपने बोला कि हम तो थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तो भाई देखो, खराब चीज थोड़ी भी बुरी होती है, इसको ऐसे समझो कि आप क्या कभी आपने साइनाइड थोड़ा थोड़ा खा करके देखा? क्या आपने जहर थोड़ा थोड़ा पी करके देखा? ये एक स्लो पॉइजन ही है और कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूं सबसे बुरा असर, देखो हम हेल्थ या वेल्थ का हवाला देकर के लोगों को समझाना चाहिए, नहीं समझते। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य का शरीर तंबाकू खाने के लिए बना ही नहीं। देखो मैं गुजरात में गया, वहाँ करमसद जिला है, 2-3 ऐसे जिले हैं वहाँ तंबाकू बहुत बोते हैं। तो मैंने देखा वहाँ बाढ़ नहीं लगी हुई थी। तो मैंने कहा भाई इसके बाढ़ क्यों नहीं लगाते? बोलो गधे से लेकर के सुअर से लेकर के कोई जंगली जानवर, आनंद है, कर्मसद है, बोले इसको खाता ही नहीं। तो मनुष्य, तो तंबाकू प्रकृति ने किसके लिए बना दी स्वामी जी? मूल प्रकृति है ना, प्रकृति ने नहीं बनाई, इंसान ने अपने लिए खुद ही बना ली। ये तंबाकू जो है दरअसल एक औषधि के ये कृमिनाशक होती है। तो इसका प्रयोग तंबाकू का ऐसा करना चाहिए, जो पेड़ पौधों पर, फसलों पर जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो इसको तंबाकू और आखा जो आंकड़ा होता है, धतूरा होता है, इन सबका पेस्ट बना करके उस थोड़ी खट्टी छाछ मिला करके, नीम की पत्ते मिला करके छिड़क दिया जाए तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का ही काम करता है। कभी कभी कोई मुंह में कृमि आदि हो गए तो पहले आपने देखा होगा कि लोग मंजन किया करते थे, तो वो अपवाद रूप में वो चीजें कभी इसके प्रयोग हो सकते थे, बाकी ये खाने की चीज कभी नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इसका असर बड़ों पर कितना पड़ता है वो अलग बात है। जब आप सिगरेट पीते हैं, आपके मासूम सिगरेट पीते हैं, आपके मासूम बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, गर्भवती महिलाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जो है इसका सेवन नहीं करते उनके ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो अपने बच्चों के बारे में आप किसी से बात करेंगे कि भाई आपकी औलादों को गलत आदत पड़ेगी, इसलिए इस्लाम हो, ईसाइयत हो, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म हो, सभी मत पंथ संप्रदाय में, और आज एलिट सोसाइटी बोलो, जो भी तार्किक लोग हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जीवन में काम करते हैं, इसका जब कोई बेनिफिट कोई भी नहीं है, आदमी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाता है। वो रिलैक्सेशन तो हम प्राणायाम ध्यान से ही पा लेते हैं, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं, और जब आप कोई अच्छा संगीत सुनते हैं तो आप ऐसे भीतर से रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए भी इसको पीने की जरूरत नहीं। और नींद की दवाई तो ये कतई नहीं है। नींद तो हमको इतनी जबरदस्त आती है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आ जाती है। अब स्वामी जी, आप अपने शरीर को थकाते हैं, दिन भर योगाभ्यास करते हैं, राष्ट्र निर्माण में आप लगे रहते हैं, तो आपको तो तुरंत लेटते ही नींद आ जाती है। लेकिन जिसने अपने शरीर को थकाया ही नहीं, जिसने योग किया ही नहीं, जिसने काम किया ही नहीं, केवल मानसिक रूप से काम करना काम नहीं होता जी। उसको थोड़ा प्याज का प्रयोग करना चाहिए, उसको मखाना और पोस्त दाना की खीर खानी चाहिए। और एक पोस्त डोडा और आता है चाय के साथ, मैंने सुना पोस्त डोडा पीने से लोगों की डायबिटीज भी कंट्रोल होती है और ये नींद की समस्या भी दूर हो जाती है। तो चाय के साथ पोस्ट डोडा कुछ लोग पीते, राजस्थान में और कुछ हरियाणा के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी।
खैर, एक और विषय स्वामी जी शामिल कर लें। नींद के दूसरे उपाय है ना, तो जरूर। स्वामी जी, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, हम लगातार इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से दर्शकों को याद दिलाने की जरूरत है। ये जो मुंह का कैंसर लिए घूम रहे हैं, अब सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ रहता है कि सिगरेट पीने से कर्क रोग होता है, इसके बावजूद लोगों को समझ में नहीं आता। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाता है, तब भी लोग सिगरेट पीते हैं, और लिवर किडनी पर भी इसका बुरा असर डालते हैं। तो ऐसे में योगाभ्यास के साथ साथ लिवर किडनी को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल और आयुर्वेदिक उपाय क्या क्या अपनाने चाहिए स्वामी जी? तो देखो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये बड़े अच्छे आसन है इसके लिए। लेट करके पवन मुक्तासन आदि भी करेंगे अभी, और हमारे साथ साथ पूजा जी भी कर लेंगे। अब मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी के बाद अब पूजा जी भी बड़ी योगिनी हमारी तैयार हो गई है। अब जो आसन आ रहा है ना पेट के ऊपर, मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन, इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है। और लीवर के ऊपर इसका असर ना आए तो मैंने कहा साथ साथ नहीं करना कि पहले लिवोग्रिड खा रहे बाद में दारू पी रहे, ऐसा नहीं करना। लिवोग्रिड से सच में फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, जो लिवर सिरोसिस बहुत ज़्यादा होता है, अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक वैसे दोनों ही होते हैं, और इससे हेपेटाइटिस से लेकर के गैस, कब्ज, एसिडिटी, और किसी की तो लंबे समय तक दारू पीने से अल्सर जैसी भी शिकायत हो जाती है, किसी को बवासीर भी हो जाता है। तो गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टुला, किसी को क्रॉन्स डिजीज हो जाती है, कोलाइटिस हो जाता है, कब्ज हो जाता है, तो ये सारे उपद्रव दूर हो जाते हैं लिवोग्रिड से। और खाने के बाद अभयारिष्ट पी लें, पेट एकदम अच्छा रहेगा। वैसे तो आंवला एलोवेरा गिलोय का तो हम प्रयोग बताते ही है, मैं भी सुबह उठते ही आंवला पीता हूँ। आंवला, एलोवेरा और गिलोय ये रोज की दिनचर्या का हिस्सा हमने बना लिया है। तो ये लीवर के लिए, किडनी के लिए गोखरू का पानी, ट्राई घनवटी, कोरी घनवटी, और बहुत ही जबरदस्त है रिनोग्रिड सिंगल मेडिकेशन। इससे तो किडनी 100 साल तक अच्छी रहती है रिनोग्रिड से। और सप्ताह में एक बार कुल्थ की दाल सेवन कर ले, सप्ताह में कम से कम एक बार जौ का आटा या जौ का दलिया ले लें। और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये बड़े अद्भुत है किडनी के लिए भी। 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। और ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है, हाथ में, दोनों हाथों में और पैरों पैरों के तलवों में भी होता है। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना करके हम अपने किडनी को अच्छा रख सकते हैं, और जिनके दुष्प्रभाव पड़ा है नशा करने से, वापस अपना खोया हुआ सामर्थ्य, अपनी खोई हुई ऊर्जा, अपने खोए हुए अंग प्रत्यंगों को वापस अच्छा बना सकते हैं। ये पवन मुक्तासन से लेकर के सर्वांगासन, हलासन तक, ये पेट और पाचन तंत्र के लिए, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए बेस्ट है अभ्यास। तो रोज थोड़ा थोड़ा इनको कर लिया करें। अच्छा स्वामी जी, जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम प्राणायाम ही कर ले। जी मेरी बहन। हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि शराब पीने वालों में डायबिटीज का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। तो जो लोग अल्कोहलिक हैं और साथ साथ बाकी लोग जो शरीर में शुगर लेवल बैलेंस नहीं रख पाते हैं, तो वो दोनों कैसे शरीर में शुगर लेवल को बैलेंस्ड रखें, और कौन कौन से योगाभ्यास उन्हें करने चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। मंडूकासन और पवन मुक्तासन जो हम बता रहे थे, ये 2 ही आसन कर ले मात्र। और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रिट, और सिंपल सा उपाय है, खीरा, करेला, टमाटर एक एक ले ले, 2-3 आंवले, 25-50 ml एलोवेरा, और 1 फीट गिलोय की डंडी। गिलोय जो है वो एकदम प्लेन वाली होनी चाहिए, जिसमें फुंसियाँ फुंसियाँ सी होती हैं, 6 चक्के से दाने होते, पिंपल्स जैसे निकल जाते, उस गिलोय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम। अब मंडूकासन कपालभाति के साथ कर लेते हैं, इंटीग्रेटेड
योग प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। फिर ये देखो, ये कपालभाति करते करते पॉइंट भी दबा ले, तो बहुत ही जबरदस्त होता है ये पॉइंट दबाना। ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर लेते हैं हम इससे, और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज तक हमने इससे अच्छी की है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ से पूरी दुनिया में बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज अच्छी नहीं होती, और हमने टाइप 1 डायबिटीज को अच्छा किया है पूरे प्रमाणों के साथ। अब हजारों लोगों के प्रमाण हैं हमारे पास। HbA1c 10, 12, 14, 16 तक हो गया था, अब 6 से नीचे HbA1c आ गया था तो नॉन डायबिटिक हो गए। तो हम नॉन डायबिटिक कर देते हैं। किसी भी कारण से डायबिटीज हुआ, चाहे नशे के कारण से हुआ हो, चाहे ज़्यादा अल्कोहल और नशे के साथ साथ अंग्रेजी दवाइयों से हुआ हो, चाहे स्ट्रेस के कारण से हुआ हो, किसी भी कारण से तो ये पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट हो जाता है। ये छोटे छोटे उपाय, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सभी को करना है, ये तो यूनिवर्सल है और ये सबके लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अच्छा स्वामी जी, जो लोग आपके पास नशे की लत को लेकर के आते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनकी नशे की लत छूट जाए, तो उसके बाद क्या उनमें नर्व्स की और मेमोरी की भी कुछ प्रॉब्लम होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि नशा छोड़ भी दिया है तो नर्वस सिस्टम की दिक्कत है और याददाश्त बहुत ख़राब हो चुकी है। तो इन दोनों परेशानियों के लिए क्या किया जाए? आप किसी की याददाश्त कम हुई भाई नशा छोड़ने के बाद? बढ़ गई। जोर से बोलो, सच्ची बोल रहे हो? लो भाई, जोरदार ताली बजा दो भाई। ये तो मैंने पहली बार पूछा। आपने कहा याददाश्त बढ़ती है। हाँ, याददाश्त अच्छी होती है। नशे से तो बुद्धि का कहते नाश होता है, और हम तो मेमोरी ग्रिड, मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट ऊपर से और पिला देते। गाय का दूध, गाय का घी खिला देते, ब्रह्मघृत खिला देते और ठीक कर देते। एक खास बात मैं बताना चाहूंगा। देखो, जो है आदमी को आलंबन मिल जाता है ना, तब उससे बचना मुश्किल हो जाता है। घर में आदमी के सामने सिगरेट होती है अथवा वो कहीं पर भी दुकान में जा करके ले आता है। मनोवैज्ञानिक सब ये बताते हैं कि 7 दिन आदमी को किसी बुरी चीज से अलग रख दिया जाए, तो आपने जैसे शुरू में कहा कि बड़ा मायाजाल है, बड़ा मोह है, उसका आकर्षण है, उसका बड़ा प्रलोभन है, अंदर से डिमांड आती है, या 7 दिन तक जो रह लेता है ना एक बार, वैसे प्रबल इच्छा शक्ति हो तो जैसे भाई साहब ने बताया कि पहले ही दिन इसे छोड़ दिया था, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, मछली सब है, तो प्रबल इच्छा शक्ति। और यहां इनको आलंबन नहीं मिलता, अर्थात यहां उनको देखने को भी सिगरेट नहीं मिलती। यहां आने से पहले बैग चेक किया जाते हैं, तुम्हारे भी किए है ना तो उसमें किसी के तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट हो, कोई वाइन भी लेकर के आ जाते हैं। हाँ, एक तो बोले जी ये तो बाबा जी ने दे रखा वो एप्पल विनेगर, और एप्पल विनेगर में वो जो है वो दारू भर के ले आया तो कुछ लोग ऐसे भी चालाकी करते हैं। अच्छा स्वामी जी, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक आपके ज्ञानी दर्शक का बड़ा अच्छा सा कमेंट आया है। उन्होंने लिखा कि जब नशे की आदत को स्वामी जी छुड़वा ही देते हैं तो थोड़ी थोड़ी पी करके भी मजा ले लेते हैं। तो अब वो ये भी लिख रहे हैं, कमाल की बात है। बहरहाल अब सवालों को शामिल करते हैं स्वामी जी आप पर इतना देखिए भरोसा है सबका कि नशा अगर आदत बन गई तो आप छुड़वा देंगे। बहरहाल पहला सवाल आस्था का है। चेस्ट के लेफ्ट साइड में अचानक से दर्द होता है उनको और फिर ठीक हो जाता है, एक्सरे में सब कुछ ठीक है, तो ये किस वजह से दर्द हो रहा है स्वामी जी, और इसे कैसे ठीक किया जाए? ये आस्था को जो दर्द हो रहा है ना, ये थोड़ा अंदर कोई इन्फ्लेमेशन, कोई इन्फेक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो रोज एक तो भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम करें, और थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले लें अथवा ब्रोनकोम ले लें, तो ये अंदर से फेफड़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि अंदर का कोई इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होगा वो दूर हो जाएगा। किसी को यदि गैस के कारण से बनता हो तो गैसर चूर्ण ले लें, अथवा जो हम सुबह से आज बता रहे हैं अभयारिष्ट, कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट ले लें या लिवोग्रिट ले लें, तो पेट के अंदर गैस बनेगी ही नहीं। पेट ऐसे इतना हल्का रहेगा देखो, तो फिर कहाँ गैस बनेगी? खाना चबा चबा के खाएं, कम खाएं, तो पेट भी अच्छा रहेगा और उसका कोई हार्ट पर, लंग पर, कहीं पर भी कोई बुरा असर नहीं होगा। तो आस्था के साथ जुड़े रहें, योग करते रहें और
जिंदगी में 100 साल जिएंगे स्वस्थ रह करके। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जी, स्वामी जी, अगला प्रश्न जी पूजा पूछिए। अगला सवाल नितिन का है। उनकी उम्र 22 साल है और उन्हें अर्थराइटिस है। घुटने, कमर, गर्दन में उनके बहुत दर्द है और सूजन भी काफी रहती है। ऐसे में वो क्या उपाय करें? हाँ, ये बड़ा खतरनाक हो रहा है आजकल। अर्थराइटिस वैसे भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है सर्दियों में। तो नितिन जी से लेकर के जिनको भी ये दर्दें हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ, ये तो घर में पाउडर बना के ले लें। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना, 5 में से जो भी 1, 2, 3 जितनी भी चीज़ें मिल जाए, 5 की 5 मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है। तो इनका जूस पी लें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट या ऑर्थोकेयर खा लिया तो पूरे अंदर की हड्डियों की टूट ही ठीक हो जाती है। खाली पेट गोखरू और गोधन अर्क पीने से भी पूरी बॉडी अंदर से डिटॉक्स हो जाती है। यह हमारा लाखों करोड़ों लोगों पर अनुभव है। ये सूक्ष्म है, हाथों के पैरों के प्राणायाम जरूर करें। हमने एटीएम की सब्जी बता रखी है। एलोवेरा 200 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम, कच्ची हल्दी, और अंकुरित मेथी 50 ग्राम। गाय के घी में, हींग में, जीरा, धनिया में छोंक करके इसकी सब्जी खाएं और रागी या बाजरे का इस्तेमाल करें। ये जो मिलेट्स है ना, ये बड़े अच्छे होते हैं। इसमें भी रागी, बाजरा अर्थराइटिस के लिए, अस्थमा के लिए रामबाण होता है। तो छोटी छोटी बातें, लोग गेहूं के और चावल के जो है हाथ धोकर के पीछे पड़े हुए हैं, ये बात ठीक नहीं है। तो नितिन जी, अर्थराइटिस पूरा ठीक हो जाएगा। दही, छाछ, नींबू, चाट, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें ना खाएं। तो थोड़ा थोड़ा बटरफ्लाई कर लें, भस्त्रिका, कपालभाति ज़्यादा कर लें, अच्छे रहेंगे। अगला लीजिए प्रश्न। अगला सवाल स्वामी जी राजेश अपने भाई के लिए पूछ रहे हैं और उनके भाई 23 साल के हैं और डॉक्टर ने उनके भाई को कहा है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर को क्या योग के जरिए खत्म किया जा सकता है? अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, राजेश जी से लेकर के मैं सबको बोल रहा हूँ। ये बाइपोलर डिसऑर्डर, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ये सिजोफीनिया, और फिर इसके बाद में एक श्रृंखला शुरू हो जाती है मस्तिष्क के रोगों की ना। फिर बहुत प्रकार के उपद्रव मन में चलते रहते हैं। मेधावटी सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दे दे 2-2, और अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट के पानी के साथ पिला दे। 4 चम्मच अश्वगंधारिष्ट, 4 चम्मच जो है सारस्वतारिष्ट। शुरू में 2-2 इसी शुरू कर सकते, और खाली मेधावटी से ही ठीक हो जाते हैं, नहीं तो ओमेगा भी दे देते। और गाय के घी या बादाम रोगन या अखरोट का तेल, या हम इससे नाक में नसें करवा देते हैं। इससे बड़ा जबरदस्त फायदा होता है जिनको भी समस्या, और ये पॉइंट दबा देते हैं, ये और ये। तो अनुलोम विलोम 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। भ्रामरी उद्गीत, ओंकार और गायत्री का जप, ये मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ है। गाय का घी मस्तिष्क के लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेधा स्थिति भी करवा देते हैं। सिरोधारा तो बहुत ही जबरदस्त है। हम सिरोधारा से मस्तिष्क रोग, अक्षितर्पण से आंखों के रोग, कर्णपुर से कान के रोग, नस्य से नाक के रोग, अभ्यंग से पूरे शरीर को ऊर्जा दे देते हैं, और बस्ती से तो पूरे डिटॉक्स कर देते हैं शरीर को, पतंजलि वेलनेस में। तो जिनको ऐसी ज्यादा समस्या है तो 7 दिन के लिए हमारे पास यहाँ हरिद्वार एक बार आ जाए तो फिर तो एक जन्म हम कहते हैं माँ की कोख से, और दूसरा जन्म योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से, नेचर से, प्रकृति से, संस्कृति से हमारा होता है। ये दिव्य जन्म कहलाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी दीपा का है। उनके भाई के दोनों हाथों में कपकपी रहती है। बीपी और शुगर की भी परेशानी है। इनके लिए आप उपचार बताएं। हाँ, ये कपकपी ना, एक तो ये देखो, या अभ्यास ऐसे ये करें, ऐसे ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे। और इसमें भस्त्रिका 1000 बार तक करवा देते हैं। फिर अनुलोम विलोम, वो भी हम 1 से 2000 बार करा देते हैं। और ये पहली बार हुआ है। पार्किंसंस हमने 100% अच्छा कर दिया। खाली पेट न्यूरोग्रिट और इम्यूनोग्रिट, और खाने के बाद ओमेगा, अश्वशिला, त्रयोदशांग दे देते हैं, और मेधा क्वाथ का पानी पिलाते हैं। प्राणायाम तो देखो अनुलोम विलोम ज्यादा करना पड़ेगा, और ब्राह्मी घृत का नस्य भी करा देते, और ब्राह्मी घृत गाय के दूध में भी 1-1 चम्मच पिला देते। पार्किंसंस पूरा अच्छा हो जाता है। और
नहीं तो उसका असर पूरे शरीर के साथ बाद में जुबान पर भी आ जाता है और व्यक्ति बोल नहीं पाता है। तो ये पार्किंसंस 100% केरेबल है, ये भी हम कहना चाहते हैं। पार्किंसन, एंकोलॉजिंग स्प्लाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, लंग फाइब्रोसिस, हार्ट के ब्लॉकेज, जिनको बाईपास के लिए बोल दिया या जो है जिनको पेसमेकर के लिए बोल दिया, और ये फैटी लिवर, किडनी फेलियर, ये कैंसर जैसे रोग भी हम ठीक कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब दिन ये भ्रम तोड़ते हैं, लोगों को डरा दिया गया है कि तुम एक बार रोगी हो गए तो दोबारा से निरोगी हो ही नहीं सकते। अरे योग करो, जैसे भगवान ने, प्रकृति ने, परमेश्वर ने, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह ने जैसे तुमको पैदा किया था वैसे तुम दोबारा से हेल्दी हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और कोई प्रश्न शेष रहा हो तो ले लो। अब प्रश्नों के बाद स्वामी जी कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। यौगिक अभ्यास आपने करा दिए नशा छुड़ाने के लिए, और सवालों के जवाब भी आपने दे दिए। नशे की लत छूट जाए, खाने पीने में भी कुछ ऐसा है क्या? कोई ऐसा नुस्खा है जिसे घर पे आजमाया जा सकता है? आप उसके बारे में ज़रा उसकी तैयारी करें, तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। ड्राई स्किन, रैशेज, एलर्जी, खूबसूरती की दुश्मन बनी सर्दी, डैंड्रफ, दो मुहे, रूखे बेजान बाल, ठंडी हवा से बालों का हुआ बुरा हाल। योग गुरु का ब्यूटी फॉर्मूला कमाल, सर्दी के सितम में भी सुंदरता रहेगी बरकरार। वक्त आपको पहले ही पता है, सुबह 7:56 पर। कल स्वामी जी हमारी टीआरपी और डबल ट्रिपल जाने वाली है। कल कोमल त्वचा और काले काले बाल, कल सुंदरता के सारे टिप्स मिलेंगे आपको 7:56 पर। तो देखो, आज जिनको नशे की आदत है ना, थोड़ा सा उनको ये दालचीनी, थोड़ी सी लौंग, थोड़े से तुलसी के पत्ते, इसका हमने ये काढ़ा बना दिया। ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। जो लोग कहते हैं सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से बचने के लिए हम दारू पीते हैं और शरीर में गर्मी लाने के लिए, गर्माहट के लिए लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हल्दी अदरक और मिला दें तो ये तो रामबाण चीज़ हो जाती है। खैर, ये तो काढ़ा बना करके पिया करें। और ये काढ़ा कहवा जैसा हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा हनी मिला ले फिर बात ही क्या है। अब देखो, ये थी काकड़ा सिंगी। ये काकड़ा सिंगी एक पेड़ के ऊपर जब कोई कीट अटैक करते हैं तो उससे ये उसका इम्यूनिटी रेस्पॉन्स होता है और ये पेड़ों पर लटक जाता है। कुछ लोग इसको उस पेड़ का फल समझते हैं, उस पेड़ का फल नहीं है, इम्यूनिटी रेस्पॉन्स है। अब इससे हमने पहले तो जो है कोरोना ठीक किया, हमने फेफड़े की बीमारियां ठीक की, बाद में इसको देखा लंग कैंसर, ब्लड कैंसर, लीवर कैंसर, सर्विक्स का कैंसर इससे अच्छा होता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है काकड़ा सिंगी। इसके ऊपर हमने बहुत ज़बरदस्त भारी भरकम रिसर्च किया है। फिर देखो, इनका पाउडर ले सकते हैं। ये काली मिर्च, सौंठ, ये छोटी पिपली, एक बड़ी पिपल होती है, और ये मुलेठी, इनका पाउडर बना करके और यदि 1-1 ग्राम खा लिया जाए तो फिर आदमी नशे की लत से तो मुक्त होगा ही होगा, नशे के कारण से जो शरीर को नुकसान हुआ उससे भी मुक्त हो जाएगा। तो आज बहुत अच्छी बात है। नुस्खों के साथ ये अलग अलग प्रकार के जीव जो जैसा आकृति जिसमें दिखाई देती है, और स्वामी जी काकड़ा सिंगी का भी हमने पूरा साइंटिफिक रिसर्च रखा। तो कल फिर मिलेंगे, स्वास्थ्य और सुंदरता का देंगे वरदान। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।